अस्सलाम वालेकुम, सलामती आप सब पे। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीन ऑन करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेनमार्क और स्वीडन को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज। इस ब्रिज का नाम है ऑरेसुंड ब्रिज और ये एक ब्रिज ही नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग का शाहकार है। और ये जो ब्रिज है ये ना सिर्फ दोनों ममालिक की मुश्किलात को हल करता है बल्कि ये दो मुख्तलिफ कल्चर्स को कनेक्ट भी करता है। और आपको शायद ये जान के भी हैरत होगी कि मैं रहता कोपेनहेगन में हूँ, लेकिन मुझे स्वीडन के तीसरे बड़े सिटी माल्मो तक जाने में सिर्फ 45 मिनट लगेंगे। वो इस ब्रिज की वजह से मुमकिन हुआ है। तो फिर शुरुआत करते हैं। मैं अपने घर से निकलने वाला हूँ और मैं इस ब्रिज को क्रॉस करूँगा। और ये जो ब्रिज है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्रिज इसलिए है कि ये थोड़ा सा पानी के अंदर से गुज़रता है और इसका एक बड़ा पार्ट पानी के ऊपर है। मैं अब स्वीडन की डायरेक्शन में हूँ और मोटरवे पर आ चुका हूँ। ये जो कनेक्शन है स्वीडन और डेनमार्क का वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो असल में ब्रिज है वो 8 किलोमीटर का है और उससे पहले आता है 4 किलोमीटर का अंडर सी वाटर टनल और एक 4 किलोमीटर का आर्टिफिशियल आइलैंड जिसका नाम है पेबरहोल्म। और ये कुल मिला के 15.9 किलोमीटर बनते हैं और ये एक इंतहाई एक्सट्रीम लेवल की इंजीनियरिंग है। मोटरवे एकदम गायब हो जाती है इस टनल के अंदर और ज़रा सोचें कि सिर्फ इस टनल को बनाने में कितनी एफ़र्ट लगी होगी और कितने खदशात का सामना हुआ होगा। इस ब्रिज पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है यूट्यूब पर, जिसका लिंक आपको कमेंट्स या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जबकि मैं इस टनल के ऊपर से गुज़र रहा हूँ तो आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग नेटफ्लिक्स सीरीज़ रेकमेंड करता हूँ जिसका नाम है द ब्रिज। और ये स्वीडन और डेनमार्क की मुश्तरका सीरीज़ है जिसकी कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है इसी ब्रिज पर और वो बॉडी बिल्कुल इस ब्रिज के सेंटर में होती है और इन्वेस्टिगेटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉडी डेनमार्क के बॉर्डर में है या स्वीडन के। आप अगर ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं तो अपने साथ पासपोर्ट ज़रूर रखें, क्योंकि किसी भी वक्त रैंडम चेक हो जाता है और अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है, तो उसका ज़रूर ख्याल रखें। तो अभी मेरा स्वीडन आने का जो मेन मकसद था वो था ग्रॉसरी शॉपिंग। और वो इसलिए था कि यहाँ पे एक ब्रांड है जो कि आपने शायद नाम सुना हो अगर आप यूएस या कनाडा से हैं। तो ये कॉस्टको जो है ये डेनमार्क में नहीं है लेकिन स्वीडन में है। और कोपेनहेगन में मेरे कोलीग्स ने मशवरा दिया था यहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग करने का और मुझे यहाँ अपने मतलब के काफ़ी आइटम्स नज़र आ गए। हलाल प्रोडक्ट्स तो डेनमार्क में भी आसानी से अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ मुझे प्राइस का काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो मेरा अब वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। इस वीलॉग का मकसद आपको स्वीडन और डेनमार्क का ये ब्रिज कनेक्शन दिखाना था। इन दोनों कंट्रीज़ ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस कदर इन्वेस्टमेंट की हुई है जो आप इस ब्रिज की सूरत में देख रहे हैं। इस ब्रिज ने एक बड़ी पॉपुलेशन की मुश्किल आसान कर दी है। कोपेनहेगन में रिहाइश मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये मुश्किल स्वीडन ने हल कर दी है इस ब्रिज के ज़रिए। स्वीडन की साउथ की पॉपुलेशन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी और ये मुश्किल हल कर दी डेनमार्क ने, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। इस वीडियो के अख्तिताम पर एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन के बारे में भी बता देता हूँ और वो है डेनमार्क और जर्मनी को कनेक्ट करने वाला ये टनल। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसकी ओपनिंग 2031 में एक्सपेक्टेड है, यानी तकरीबन 5 साल और। ये टनल डेनमार्क और जर्मनी को कनेक्ट कर देगा और इसकी लेंथ 18 किलोमीटर है और ये दुनिया का सबसे लंबा अंडर वाटर टनल होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल लेगो स्टाइल में हो रही है, जहाँ बड़े बड़े कंक्रीट से बने ब्लॉक्स समंदर के अंदर जोड़े जा रहे हैं और इन ब्लॉक्स को बनाने के लिए एक डेडिकेटेड फैक्ट्री भी लगाई गई है।
जो कि डेनमार्क के शहर गॉटबीहाउंड में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में फिर मुलाकात होती है एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सलामत रहें।